गुरुभ्यो नमः। त्रिशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 240 छांदोग उपनिषद की कक्षा है 81वीं। छठे अध्याय का 8वां खंड हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। पिछले खंडों से आगे बढ़ रहे। उद्दालक आरुणी श्वेत केतु अपना जो पुत्र है उनको बोलता है। उद्दालको है आरुणी श्वेत केतुम पुत्रम उवाच स्वप्नांतम में सौम्य विजानी ही। मुझसे स्वप्न के मध्य की जो स्थिति है उसको जान लो। यत्र एतत् पुरुषः स्वपिति नाम सता सौम्य तदा संपन्नो भवति स्वम अपितो भवति तस्मादेनं स्वपिति इत्याचक्षते स्वयं ही अपितो भवति। उद्दालक जो है त्रिवृत प्रकरण समाप्त हो गया यहाँ तक। और उसका जो विकार है सारा मिथ्या वाचार रमण मात्र है। ब्रह्म ही सत्य है, ये एक प्रकार का निर्णय यहाँ पर निकला। ब्रह्म ही सत्य है और बाकी वाचार रमण मात्र है। सर्वोपि विकारा मिथ्या। मिथ्या का मतलब वाचार रमण मात्र है। यद विज्ञानात् सर्वं विज्ञातम भवति तदेव ब्रह्म। मतलब प्रपंच जितना भी है वो सब ब्रह्म का ही तो परिणाम है, ब्रह्म विकार है। तज्ज्ञानेन तत्व तो ज्ञानम, तो उस ब्रह्म के ज्ञान से ये सब का ज्ञान हो जाता है। तज्ज्ञानेन ब्रह्म ज्ञानेन तत्व तो ज्ञातम, तत्वतः ये ज्ञात हो जाता है। ओम गुरु। लेकिन इसमें एक बात है, अहमेव तद ब्रह्म, ये ज्ञान मुक्ति का साधन है। तत्पदार्थ का शोधन तो पूर्व ग्रंथ से बता दिया, लेकिन अब त्वम पदार्थ का शोधन आगे बताने चल रहे हैं। देखिए फिर मैं बोल रहा हूं, त्रिवृत करण जो प्रकरण है पूरा हो गया। सर्वोपि विकार है, जैसे कल इन्होंने भी कहा था दयाराम जी ने कि ये सारा कुछ और ही बात चल रही है। ये प्रकृति का ही सारा वर्णन चल रहा है। तो ब्रह्म का ये विकार है सारा का सारा, वाचारंभण मात्र है। वाणी का आलंबन लेकर के हम केवल व्यवहार कर रहे हैं। ब्रह्मैव सत्यम, ये निर्णय हो गया। तो यद विज्ञानात् सर्वम विज्ञातम भवति तद ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? जिसके जानने से सब विज्ञात हो जाता है। प्रपंचस्य सर्वस्य ब्रह्म विकारत्वात्, जो प्रपंच है वो सारा का सारा ब्रह्म विकार है, ब्रह्म का विकार है। तद ज्ञानेन तत्व तो ज्ञातम, ये बात भी निकल कर आ गई। ब्रह्म के ज्ञान से तत्वतः ज्ञात हो जाता है। लेकिन यहाँ एक बात है समझने की, अहमेव तद ब्रह्म, मैं ही वो ब्रह्म हूं, ये अगली बात है जो आगे बताने चल रही। अभी तक तो ये सारा प्रपंच जो दिखाई देता है वो ब्रह्म का विकार बताया, और मैं वही ब्रह्म हूं, ये अगले प्रकरण में जो या अपने दयाराम जी ने हमारे को ध्यान दिलाया कि इसमें वो तो चर्चा ही नहीं आ रही है, वो चर्चा अब आगे बढ़ रही है। अहमेव तत् ब्रह्म ज्ञानम एवं मुक्ति साधनम, मतलब तत्पदार्थ का शोधन तो हो गया शिष्ट आदि सृष्टि आदि की उक्ति से। तत्पद का मुख्य अर्थ परमेश्वर कह दिया। प्रपंच से वाचारंभण मात्र सत पदार्थ स्वयं शुद्ध, सत पदार्थ स्वयं शुद्ध है, ये जब निर्णय हो गया तो तत्पद लक्ष्यार्थ भी, तत्पद का लक्ष्यार्थ भी बता दिया। अब ये आगे जीव का त्वम पदार्थ का शोधन कर रहे हैं। त्वम पदार्थम उक्त्वा, त्वम पदार्थ कह करके उसका परिशोधन करके तत्पदार्थ के साथ अभेद बताएंगे। तत्वमसि महावाक्य का उपदेश देते हुए
तो उसके लिए जीव की जो सुषुप्त अवस्था है, ब्रह्म में जो लय है, उसको कहना चाह रहे हैं। जीव की एक सुषुप्त अवस्था होती है, एक जागृत अवस्था होती है, एक स्वप्न अवस्था होती है, 3 अवस्थाएं होती हैं। तो उन अवस्थाओं में से सुषुप्त अवस्था को यहाँ पर आधार पकड़ करके तदर्थम जीव सुषुप्तम तस्य ब्रह्मणि लयम च वदति, ब्रह्म में उसका लय। दिशम दिशम पतित्वा जागृत स्वप्न रूपावस्था द्वयम उक्तम स्वपिति। जैसे हरेक दिशाओं में जब वो जाता है, शेन पक्षी उड़ता उड़ता, और फिर वो आश्रय न पा करके वापिस अपने आश्रय में ही आ जाता है, अपने आलंबन में ही आ जाता है, अपने घोंसले में आ जाता है। जागृत स्वप्न रूप अवस्था द्वयम उक्तम स्वपिति सुसुप्तम। सुसुप्ति को स्वपिति शब्द से कहा तो अवस्था त्रय विशिष्टो जीव त्वम पद का वाच्यार्थ, एक त्वम पद का वाच्यार्थ, एक त्वम पद का लक्ष्यार्थ है। त्वम पद का वाच्यार्थ तो यही है कि 3 अवस्थाओं से युक्त जो जीव है। ऐसे तत्पद का जो वाच्यार्थ और तत्पद का लक्ष्यार्थ, तत्पद का जो मुख्यार्थ है परमेश्वर, वो तत्पद का लक्ष्यार्थ क्या है? शुद्ध चैतन्य। तत्पद का वाच्यार्थ क्या है? परमेश्वर। तत्पद का वाच्यार्थ परमेश्वर है और उसका जो लक्ष्यार्थ है वो, तत्पद का जो लक्ष्यार्थ है वो शुद्ध चैतन्य है। कौन सा खंड पढ़ रहे हैं आचार्य? 8वें खंड की भूमिका बना रहा हूँ, कुछ कोशिश कर रहा हूँ आपको मैसेज देने का। 8वां जो खंड है, उद्दालको है आरुणी श्वेत केतुम पुत्रम उवाच। उद्दालक जो आरुणी है वो अपने पुत्र श्वेत केतु को बोले, स्वप्नांतम में सौम्य विजानी ही। स्वप्नांत शब्द का अर्थ है स्वप्न मध्य। ओम गुरु जी। हाँ जी, प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, किसी एक ही वाक्य में एक ही समय में वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ भिन्न भिन्न हो सकते हैं? हाँ हाँ। जैसे गंगाएम घोषा, गंगा पद का वाच्यार्थ तो जल प्रवाह है, पर वो बाधित हो रहा है यहाँ पर, इसलिए लक्ष्यार्थ पर पहुंच गए। जी। मुख्यार्थ की जब बाधा हो जाती है ना, तो लक्ष्यार्थ पर पहुंच जाते हैं। तो तत्वमसि में त्वम पद तो दिखाई दे रहा है, वो जो कि श्वेत केतु सामने खड़ा व्यक्ति है। आरुणी, उद्दालक आरुणी उसको उपदेश दे रहा है कि तुम वही हो। तो वह तो सर्वशक्तिमान है, वह तो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ है, और तुम तो अल्प शक्ति वाले हो, परिच्छिन्न हो, और तुम्हारी अलग अलग अवस्थाओं में से गुजरते हुए तुम्हारे विभिन्न रूप दिखाई देते हैं, और वह जो है वो तो एक रस है। तो ये बाधित हो रहा है ना, तत्वमसि तुम वही हो, ये बाधित हो रहा है, वाच्यार्थ बाधित हो रहा है, इसलिए लक्ष्यार्थ पर पहुंच गए। और लक्ष्यार्थ पर पहुंचने के लिए कुछ छोड़ दिया, कुछ पकड़ लिया। भाग त्याग लक्षणा बोलते हैं। कुछ कुछ पकड़ लिया, कुछ त्याग कर दिया। तो त्याग तो क्या किया? त्वम पद के साथ जो ये शरीर जुड़ा हुआ है, त्वम पद के साथ जो हमारा ये शरीर है, भौतिक शरीर, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, इनमें जो ये जो स्वरूप दिखाई दे रहा है त्वम का, उसको छोड़ दिया। मानी जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, अवस्था त्रय से जो अतीत है उसको अवस्था त्रय के सहित यदि देखेंगे तो ये वाच्यार्थ होगा, अवस्था त्रय से रहित देखें तो लक्ष्यार्थ हो जाएगा। ऐसे ही तत्पद का सर्वशक्तिमत्व और सर्वशक्तिमत्व, सर्वज्ञत्व आदि धर्मों से युक्त उसको देखेंगे तो ये उसका वाच्यार्थ होगा तत्पद का।
लेकिन सर्वज्ञत्व और सर्वशक्ति मत्व को छोड़ करके केवल शुद्ध चैतन्य देखेंगे तो ये तत्पद का लक्ष्यार्थ होगा। जी तो त्वम पद का जो लक्ष्यार्थ और तत्पद का लक्ष्यार्थ एक हो गया। त्वम पद का वाच्यार्थ और तत्पद का वाच्यार्थ एक नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। वो तो स्वामी दयानंद जी ने भी कह ही रखा है कि वो अल्पज्य है, वो सर्वज्ञ है, ये एक देशी है, परिच्छिन्न है, वो अपरिच्छिन्न है, वो उपास्य है, ये उपासक है, ये कैसे हो सकते जीव ब्रह्म। तो यहाँ पर भी ये बात, यहाँ पर भी अद्वैत वेदांत में भी इस बात पर बार बार विचार किया है कि ये एक कैसे हो सकते हैं। सामान्य व्यक्ति भी, सामान्य बुद्धि वाला भी ये जानता है कि परमात्मा उपासक उपास्य है, हम उसके उपासक हैं। परमात्मा सर्वज्ञ है, हम अल्पज्ञ हैं। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, हम अल्प शक्तिमान है। ये सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी जानता है। और एक तरफ कह रहे तत्वमसि, तुम वही हो। तो कुछ न कुछ बात है जो कि छूट रही है, जिसको हमें समझना पड़ता है। तो वो जो बात छूट रही है वो यही है कि यहाँ पर त्वम पद का जो वाच्यार्थ है वो नहीं लेना है। ऐसे ही तत्पद का भी जो वाच्यार्थ है वो नहीं लेना है। त्वम और तत्पद का वाच्यार्थ कभी भी एक हो ही नहीं सकता, तो फिर कैसे लेंगे। तो इसलिए त्वम पद के वाच्यार्थ को छोड़ दो, तत्पद के भी वाच्यार्थ को छोड़ दो, और त्वम पद के लक्ष्यार्थ और तत्पद के लक्ष्यार्थ को ग्रहण कर लो, फिर कोई आपत्ति नहीं। त्वम पद का लक्ष्यार्थ है शुद्ध चैतन्य, तत्पद का लक्ष्यार्थ है शुद्ध चैतन्य। जैसे स्वयं देवदत्ता, ये वही देवदत्त है जो काशी में देखा गया। अब यहाँ पर काशी में देखना और वही ये है देवदत्त, यहाँ बिना कुछ छोड़े बिना पकड़े, तद देश विशिष्ट और एतद देश विशिष्ट, इसको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर कैसे कहेंगे कि स्वयं देवदत्त। ये वही देवदत्त है जो काशी में मैंने देखा था और यहाँ मेरे सामने खड़ा है। तो देवदत्त का उस देश से विशिष्ट, उस काल से विशिष्ट, दो चीजें छोड़नी पड़ेंगी। उस देश से विशिष्ट, काशी देश से विशिष्ट जो देवदत्त और काशी में स्थित जो काल था, मतलब 1 महीने पहले, तो वो काल भी छोड़ना पड़ेगा। तद्देश विशिष्ट, तत्काल विशिष्ट देवदत्त को छोड़ना पड़ेगा। और एतद देश विशिष्ट और एतत् काल विशिष्ट जो ये देवदत्त है, वो एतद देश विशिष्ट एतत् काल विशिष्ट ये भी छोड़ना पड़ेगा। जब ये दोनों छोड़ देंगे तब वो जो है देवदत्त का के लिए स्वयं देवदत्ता ये वाक्य चरितार्थ हो जाएगा। मानी इसका जो स अयम, इनका जो वाच्यार्थ है वो बिल्कुल अलग अलग है। इसका लक्ष्यार्थ एक है स अयम का। ऐसे बताना चाह रहे हैं जी। अब बताओ इसमें कुछ समझ में आया है तो बोलो, नहीं आया गुरु जी बिल्कुल जी, बिल्कुल स्पष्ट हो गया जी। तो उद्दालको है आरुणी श्वेत केतुम पुत्रम हुआ। उद्दालक जो आरुणी है वो अपने श्वेत केतु पुत्र को बोला, स्वप्नांतम में विजान, सौम्य विजानी, हे सौम्य स्वप्नांतम वे विजानी। स्वप्नांतम का अर्थ होता है सुसुप्ति अवस्था। स्वप्नांत मानी स्वप्न मध्यम। स्वप्न इति दर्शन वृत्ते स्वप्न से आख्या। स्वप्न जो है वो दर्शन वृत्ति जिस तस्य मध्यम स्वप्नांतम सुसुप्तम। स्वप्नांत शब्द का अर्थ सुसुप्त है। दर्शन वृत्ति है स्वप्न से आख्या। दर्शन वृत्ति का अर्थ है जागृत स्वप्न साधारण विशेष ज्ञान मात्र उच्यते। दर्शन वृत्ति में जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था में साधारण विशेष ज्ञान मात्र उच्यते। तस्य मध्यम एवं मध्यम छिद्रम तद रहितम। मध्यम का मतलब मध्यम एवं मध्यम, छिद्रम तद रहितम, मध्यम के समान मध्यम, छिद्र रहित।
विशेष विज्ञान रहित सुसुप्तम उक्तम भवति। स्वप्नांतम का मतलब विशेष विज्ञान रहित जो सुसुप्त अवस्था है वो मेरे सीख लो। अथवा स्वप्नांतम स्वप्न सतत्वम, ये भी अर्थ होगा। तत्रापि अर्थात सुसुप्तम एव भवति, स्वयं अपीतो भवति इति वचनात्। स्वप्नांत माने स्वप्न का नाश, अंत का अर्थ नाश भी होता है। तो स्वप्नांत स्वप्न सतत्वम, स्वप्न के सतत्व को मेरे से जान लो। तत्रापि अर्थात सुसुप्तम एव भवति, स्वम अपीतो भवति, नहीं अन्यत्र सुसुप्तात् स्वयं अपीतिम जीवस्य इच्छन्ति ब्रह्मविदा। ब्रह्मविद जीव की वो स्वयं अपीति नहीं देखते हैं सुसुप्त से अन्यत्र। एक सुसुप्त अवस्था ही है जहां पर जीव की स्वयं अपीति देखते हैं, अपने में लीन अवस्था देखते हैं। सुसुप्त अवस्था जब गहरी नींद होती है, स्वप्न रहित नींद, उसमें जीव अपने में लीन हो जाता है। ये बात अजात शत्रु ब्राह्मण आगे आएगा बृहदारण्यक में, वहां पर बहुत अच्छे से समझाया है, थोड़ा विस्तार से समझाया है। अजात शत्रु उपदेष्टा है और वहां पर जो वो गया है दृप्त बाला की, वो तो उपदेश देने के लिए गया था, अजात शत्रु को उपदेश देने के लिए गया था, लेकिन उसको बात बात में वो तो फंस गया और उसके प्रश्नों का उत्तर दे नहीं पाया। वो कुछ उपदेश देने के लिए गया था और बड़ा खुश भी हुए, अजात शत्रु बड़े प्रसन्न भी हुए कि मेरे पास कोई उपदेश देने के लिए आया। ऐसा नहीं कि वो पर ये जैसे जैसे वो चर्चा होने लगी और वो घिर गए, मतलब उनके प्रश्न का कुछ उत्तर नहीं समझा, तो फिर वापिस बोले कि आप ही बताइए। मैंने अजात शत्रु को ही अपना आचार्य मान लिया और उन्होंने स्वीकार किया कि ठीक है चलो मैं चर्चा करता हूँ। और उस समय वो ये जो है जीव का वास्तव में क्या स्वरूप है, वही लंबा प्रकरण है, उसमें बताया। तो स्वप्न स्वयं अपीतो भवति, यहाँ पर इस प्रकरण में आता है स्वयं अपीतो भवति, अपने आप में लीन हो जाता है। तो यहाँ यन्मयो यत्स्थश्च जीवो मनन दर्शन श्रवण आदि व्यवहाराय कल्पते तदुपरमेच स्वयं देवता रूपमेव प्रतिपद्यते तदुक्तम सुप्त्यंतरे ध्यायति लीलायति सधि स्वप्न भूत्वा इमं लोकमतिक्रामति। ज्ञान युक्त होकर के स्वप्न होकर के इस लोक का अतिक्रमण कर जाता है। सैवायम आत्मा ब्रह्म विज्ञानमयो मनोमय स्वप्नेन शारीरम इत्यादि प्राणन्येव प्राणो नाम भवति तस्य अस्य मनस्थस्य मन आख्याम गतस्य मन उपशम द्वारेण इंद्रिय विषयेभ्यो निवृत्तस्य, इंद्रिय विषयों से जो निवृत्त हुआ यस्याम परस्याम देवतायाम स्वात्मभूतायाम यदवस्थानम तत्पुत्राय आदि आचिख्यासु उद्दालको किलारुणी श्वेत केतुम पुत्रम वाच उक्तवान। ये मैं भाष्य पढ़ा है यहाँ पर। तो स्वप्नांतम में विजानी ही यत्र एतत् पुरुषा स्वपिति नाम, जिस अवस्था में ये पुरुष स्वयं अपीतो भवति। स्वपिति का मतलब क्या होता है? सता सौम्य तथा संपन्न होती, सत के साथ एक ही भूत हुआ होता है। गहरी नींद में सत के साथ उसका वो होता है, एकत्व होता है। एकत्व में समानत्व अर्थ भी रहता है। बस इतनी बात है। मेरी सिद्धांत समान करते जाते हैं, ये एक करते जाते हैं। ज्यादा समझने की कोई इसमें गहरी बात नहीं है। वो समान अर्थ लेते जाते हैं। जब एकत्व की बात आती है ये उसको संख्यावाची मान करके एक ही है। अपने अपने तर्क है दोनों पक्षों के पास। उपनिषद को ही केंद्र में रख करके विचार करेंगे तो फिर मानना पड़ेगा, ये तो पक्का है। मतलब यहाँ ज्यादा प्रमाण है
एक संख्या वाले अर्थ लेने के। नान्या तो अस्ति दृष्टा, नान्या तो अस्ति श्रोता, नान्या तो अस्ति मंता। ये मंता, श्रोता, दृष्टा कोई दूसरा नहीं है, यही वो है, यही वो है। अनुप्रवेश की कथा है और बहुत सारे उपनिषद को देखेंगे तो हमें मजबूर होकर के मानना पड़ता है कि ये एकत्व की बात कर रहे हैं, एक संख्या की बात कर रहे हैं, समानत्व की बात नहीं कर रहे। अब ये तो उसके ऊपर है कि भाई अब किसको अधिक हम न्याय शास्त्र को यदि प्रमुख स्थान पर रखे तो फिर इस उपनिषद की व्याख्या भी वैसे हो जाएगी। ऐसा तो विद्वान लोगों के लिए तो बाएं हाथ का काम है, बहुत ही सरल काम होता है किसी वाक्य की व्याख्या करना, किसी मंत्र की व्याख्या करना, किसी श्रुति वचन की व्याख्या करना, ये बहुत ही सरल काम है ये तो न्याय शास्त्र का जो आत्मा का स्वरूप है उसको यदि हमने सामने रख लिया तो श्रुति की भी वैसी ही व्याख्या करते चले जाना पड़ेगा। और इसको यदि हमने रखा प्रथम स्थान पर तो फिर न्याय शास्त्र की व्याख्या का कुछ स्वरूप समझना पड़ेगा। वहां पर जो आत्मा का स्वरूप दिखाया है तो फिर ये कहेंगे कि वो उसका आत्मा का सोपाधिक रूप है, व्यवहारिक रूप है। व्यवहारिक रूप तो वैसा ही है जो न्याय शास्त्र में दर्शाया है, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान, धर्म, अधर्म इत्यादि वाला। न्याय शास्त्र में कोई गलत बात नहीं कह रखी है, व्यवहारिक रूप बताया बस। ये पारमार्थिक रूप की बात कर रहे हैं, वो व्यवहारिक रूप की बात कर रहे हैं। उस रूप को यहाँ पर भी व्यवहारिक रूप में देखेंगे तो वही है जो न्याय शास्त्र में स्वीकृत है, वही रूप यहाँ भी व्यवहारिक धरातल पर ठीक वही रूप स्वीकृत है। व्यवहारिक धरातल पर तो आत्मा ऐसा ही है, सगुण रूप ही है। संसारी कह सकते हैं, जिज्ञासु कह सकते हैं और प्रेमी कह सकते हैं। ये तो आत्मा के सारे रूप होंगे, भोगी, जिज्ञासु, प्रेमी, तपस्वी, तापस, 4 शब्द मैंने बोले। भोगी, भोग में भोग अधिक शक्ति संचय करने की इच्छा है तो तपस्वी हो जाता है, और यदि खोज करने की इच्छा है तो उसको जिज्ञासु कह देंगे। और आत्म तत्व की खोज के बाद उस आत्मा के प्रति अपने आप को समर्पित कर देता है, जिसकी खोज चल रही थी उसके प्रति अपने आप को समर्पित के रूप में देखता है तो प्रेमी हो जाएगा। और जिज्ञासु, प्रेमी, भोगी, त्यागी, इन सब को छोड़ करके यदि देखेगा तो वही हो जाएगा। जिसको हम भोगी कहते हैं, जिसको हम त्यागी कहते हैं, जिसको हम जिज्ञासु कहते हैं, प्रेमी कहते हैं, यदि इन सब से अलग अपने स्वरूप को देखा गया तो वही हो जाएगा। न भोगी है, न त्यागी है, न जिज्ञासु है, न प्रेमी है, तो वही है। तो उद्दालक श्वेत केतु अपने बेटे को बोला, स्वप्नांतम में सौम्य विजानी ही, स्वप्न मध्य अर्थात सुसुप्त अवस्था को मेरे से जान लो। क्योंकि सुसुप्त अवस्था में जीव का जो स्वरूप है वो सबसे ज्यादा करीब समझने के लिए एक अच्छा उदाहरण है। 8वें अध्याय में भी ये बात आएगी, यहाँ भी कह रहे हैं। जगह जगह इस सुसुप्त अवस्था को आधार बना करके और समझाने की कोशिश करते हैं। स्वप्नांतम में सौम्य जाने ही यत्र एतत् पुरुषा स्वपिति नाम, जहां पर ये सोया हुआ पुरुष स्वपिति नाम वाला होता है, सता सौम्य तथा संपन्न होती, सत से घिरा हुआ रहता है, सत के साथ संपन्न होता है, स्वयं अपितो होती, अपने में लीन होता है, तस्माद एनम स्वपिति त्याचक्षते, स्वयं ही अपितो होती। इसको स्वपीति कहते हैं, स्वयं अपितो होती, स्वयं में अपीत गया हुआ होता है, अपने में लीन होता है। तो यहाँ स्वप्नांतम भाष्यकार ने कहा स्वप्न मध्यम स्वप्न ही, स्वप्न क्या चीज है? दर्शन वृत्ते स्वप्न से आख्या,
दर्शन वृत्ते का मतलब है दर्शन वृत्ते स्वप्नस्य आख्या, ये भाष्यकार के शब्द है। इसका मतलब ये है जागृत स्वप्न साधारण विशेष ज्ञान मात्रम, माने अपने पुत्र को बताना है, उपदेश देना है। ये यस्याम परस्याम देवतायाम स्वात्मभूतायाम यदवस्थानम तत्पुत्राय आचिख्यासु उद्दालको है किलारुणे श्वेत केतुम पुत्रम सुप्तवान। तत्पुत्राय आचिख्यासु, पुत्र को कहने का इच्छुक जो उद्दालक है वो श्वेत केतु पुत्र को कहने लगा कुछ, मानी अनेन तन्मनो दिशम दिशम पतत्वा मन शब्देन जीव विधीयते इति दर्शयति। मन आख्याम गतस्य, मन इस आख्या को प्राप्त हुआ तस्य मनस्थस्य मन आख्याम गतस्य मन उपसम द्वारेण इंद्रिय विषयेभ्यो निवृत्तस्य दिशम दिशम पतित्वा मन शब्देन जीव विधीयते ताम पराम देवताम तद अवस्थानम च अनेन च अन्वय व्यतिरेकाभ्याम जीवत्वस्य मन उपाधिकत्वात् उपाधिकाय भेदा प्रत्यक्षादिसिद्ध। अन्वय व्यतिरेक के द्वारा जीवत्व जो है वो मन उपाधि वाला है। अभेदस्तु स्वाभाविक उत्पत्तिरुच्यते स्वप्न वाक्य, वो जो अभेद है वो तो स्वाभाविक है और उपाधि के रूप में औपाधिक भेद प्रत्यक्ष आदि सिद्ध है। अभेदस्तु स्वाभाविक उत्पत्तिरुच्यते स्वप्न वाक्य। दर्शन वृत्ति मानी जागृत स्वप्न साधारण विशेष ज्ञान मात्र उच्यते। जागृत स्वप्न साधारण विशेष ज्ञान मात्र उच्यते तस्य मध्यम इव मध्यम छिद्रम तद रहितम इति आवत्। ये टीकाकार की पंक्ति में मैंने पढ़ी अभी। जागृत स्वप्न साधारण विशेष ज्ञान मात्र उच्यते। स्वप्न क्या है? जागृत और स्वप्न का जो साधारण और विशेष ज्ञान मात्र, साधारण ज्ञान और विशेष ज्ञान मात्रम तस्य मध्यम इव मध्यम छिद्रम तद रहितम, उस का जो मध्यम इव मध्यम छिद्रम तद रहितम विशेष विज्ञान रहित सुसुप्त होता है। स्वम अपि तो भवति, ये कह रहे हैं। तो यहाँ पर आगे ये बोल रहे हैं कि कदा स्वप्नांतो भवति इत्युच्यते यत्र यस्मिन् काले एतन्नाम भवति पुरुषस्य स्वप्स्यतः। सोते हुए पुरुष का ये नाम होता है। स्वम अपि तो भवति प्रसिद्धमि लोके स्वपीति इति, ये नाम होता है। गुणम चेदम नाम इत्याहे, गुण के आधार पर ये नाम है। यदा स्वपीति इत्युच्यते पुरुषः तदा तस्मिन् काले सता तत्सद शब्दवाच्यया प्रकृतया देवतया संपन्नो होती संगता एक ही होती। नहीं अन्यत्र सुसुप्तात् स्वम अपीतिम जीव सिच्छन्ति ब्रह्मविदा। तत्र ही आदर्श अपनये पुरुष प्रतिबिंब आदर्श गतो यथा स्वयमेव पुरुष क्या है? पुरुषम अपीतो भवति। तत्र आदर्श अपनये, जैसे कि कोई दर्पण होता है उसको हटा दे तो पुरुष का प्रतिबिंब भी चला जाता है ना। आदर्श गतो यथा, आदर्श में गया हुआ, दर्पण में गया हुआ जो पुरुष का प्रतिबिंब था स्वयं में पुरुषम अपि तो भवति, वो जो दर्पण में जो चित्र था वो उस व्यक्ति में आ जाएगा, दर्पण को हटा दें तो। एवं मन आदि उपरमे, तो मन आदि में के उपराम होने पर, मन आदि के शांत होने पर चैतन्य प्रतिबिंब स्वरूपेण जीवेन आत्मना, चैतन्य प्रतिबिंब स्वरूपेण, चैतन्य प्रतिबिंब स्वरूपेण जीवेन आत्मना, जीवात्मा के द्वारा मनसी प्रविष्टा नाम रूप व्याकरणाय परा देवता
नाम रूप का व्याकरण करने के लिए परा देवता सा स्वयमेव आत्मानं प्रतिपद्यते जीव रूपता मन आख्याम हित्वा। जीव रूप जो मन आख्या है उसको छोड़कर ये कह रहे हैं आदर्श, ये दृष्टांत दिया भाष्यकार ने कि जैसे आदर्श के हटने पर पुरुष प्रतिबिंब आदर्शगत है, पुरुष का जो प्रतिबिंब है जो आदर्शगत है स्वयं पुरुषम अपी तो भवति, जब पुरुष में ही आ जाता है। एवं मन आदि उपरम में, इसी प्रकार मन आदि के उपराम होने पर, मन आदि जब शांत हो गया, चैतन्य प्रतिबिंब रूपेण, चैतन्य में जो चैतन्य प्रतिबिंब रूपेण, चैतन्य प्रतिबिंब रूपेण, चैतन्य प्रतिबिंब रूपेण जीवेन आत्मना मनसि प्रविष्टा। चैतन्य का प्रतिबिंब, तो मन आदि में चैतन्य का प्रतिबिंब भाषित हो रहा था। हाँ, वो स्वयं में मन आ जब जाता है। रुक गया तो चैतन्य प्रतिबिंब जो मन में प्रतिभाषित हो रहा था वो अपने स्वरूप में आ जाता है। जैसे इसका जो मनुष्य का, जैसे आदर्शगत जो मनुष्य है, आदर्श में दर्पण में हमारा चेहरा दिख रहा है, दर्पण हट जाए तो वो जो आदर्श में जो प्रतिबिंबित जो चेहरा था वो पुरुष में आ गया। एक अर्थ में मेरा चेहरा मैं दर्पण में देख रहा हूं तो दर्पण हटने पर मेरा चेहरा मेरे में आ गया, दर्पण वाला दर्पण में नहीं रहा, मुझ में आ गया, यूं समझो, ऐसे कह रहे हैं। इसी तरह से चैतन्य जो मन में प्रतिबिंबित हो रहा था, चैतन्य की मन में जो प्रतिबिंब तो केवल यहाँ गौण प्रयोग है, क्योंकि बिंब प्रतिबिंब सारे साकार पदार्थों में होते हैं, यहाँ तो ऐसी कुछ बात है नहीं। तैत्तरीय उपनिषद में ब्रह्मानंदवल्ली में इस बिंब प्रतिबिंब को लेकर के बहुत सारा जो है चर्चा की है, बहुत लंबी चर्चा की है, और उसमें आखिर निचोड़ यही है कि उसकी जो उपस्थिति है उसको यहाँ प्रतिबिंब शब्द से कहा गया है। चैतन्य की उपस्थिति जो मन में है उसको प्रतिबिंब शब्द से कह दिया। तो यहाँ पर मन आख्याम हित्वा, मन आख्या, जैसे दर्पण को हटा दिया ऐसे मन को हटा दो, फिर क्या होगा? वो जो जीव आख्या बन गई थी, जैसे प्रतिबिंब रूप में जो चित्र दिखाई दे रहा था वो चित्र अपने स्वरूप में आ जाता है, जिसका चित्र होता है उसमें लीन हो जाता है। ऐसे ही मन में जो पहुंच गया चैतन्य, मन को हटाते ही, मन को शांत करते ही चैतन्य अपने स्वरूप में आ जाता है। नाम रूप व्याकरण आय परा देवता सा स्वयमेव आत्मानं प्रतिपद्यते जीव रूपता मन आख्याम हित्वा। सुसुप्ता एवं स्वप्नांत शब्दवाच्य इत्या अवगम्यते। सुसुप्त अवस्था ही स्वप्नांत शब्द से यहाँ पर कही गई है। स्वप्नांत का अर्थ स्वप्न भी होता है, पर यहाँ पर भाष्यकार ने अपनी युक्तियों से और ये समझाने की कोशिश की है, पंक्तियों से, जो स्वम अपि तो भवति इत्यादि जो वाक्य शेष है उससे, ये इसको बोलते हैं वाक्य शेष। वाक्य शेष में जो ये शब्द पड़े हुए हैं इनके आधार पर ये कोशिश की है कि यहाँ पर ये कोशिश की है, क्या कोशिश की है कि जैसे दर्पण के हटने पर पुरुष का चित्र उसमें आ जाता है, ऐसे ही यहाँ पर चैतन्य जब जीवात्मा के रूप में मन में प्रविष्ट हुआ तो मन के शांत होने पर स्वयं आत्मानं प्रतिपद्यते जीव रूपता मन आख्यामित्वा। सुसुप्त एवं स्वप्नांत शब्दवाच्य यत्र तो सुप्ता स्वप्नान पश्यति तत् स्वाप्नम दर्शनम। जब सोया हुआ स्वप्न देखता है तो स्वाप्न दर्शन सुख दुख संयुक्तम इति पुण्य पुण्य कार्य, सुख दुख संयुक्त होता है, पुण्य और पुण्य का ये कार्य होता है। स्वाप्न दर्शन सुख दुख से संयुक्त होता है, पुण्य पुण्य का कार्य होता है। पुण्य पुण्य और ही सुख दुख आरंभकत्व प्रसिद्ध है। पुण्य और अपुण्य का सुख दुख आरंभकत्व बताया है। पुण्य पुण्योश्च अविद्या काम उपष्टम्भेन सुख दुख तद दर्शन कार्य आरंभकत्व पद्यते नान्यथा इति अविद्या काम कर्म भी संसार हेतु भी।
अविद्या, कामना और कर्म इस संसार के हेतु संयुक्त स्वप्न इति च स्वम अपितो भवति। अनन्वागता पुण्येन अनन्वागता पापेन तीर्णो हि तदा सर्वान् शोकान् हृदयस्य भवति। तद्वा अस्य एतदतिच्छन्दाय परमानन्द इत्यादि श्रुतिभ्यः। सुसुप्त एव स्वं देवता रूपम जीवत्व विनिर्मुक्तम दर्शयिष्यामीत्याह। देवता रूपम जीवत्व विनिर्मुक्तम दर्शयिष्यामि स्वप्नांतम मे मम निगदत। हे सौम्य, मेरे द्वारा कहते हुए आत्मा का जो सुसुप्त अवस्था वाला जो रूप है वो जान लो। कदा स्वप्नांतो भवति यस्मिन् काले तद नाम भवति पुरुष स्वप्सता। जब ये इस नाम वाला होता है, स्वपिति नाम वाला होता है, तब वो सुसुप्त होता है, सोया हुआ। तो यहाँ पर यदा यत्र एतत् पुरुषा स्वपिति नाम सता सौम्य तदा संपन्न भवति। हे सौम्य, तब उस समय सता संपन्न भवति, सत के साथ एक ही भूत होता है। सता सौम्य संपन्नो भवति का अर्थ है स्वपिति तदस्मिन् काले। सता मानी सत शब्द वाच्य प्रकृतया देवता। सत शब्द वाच्य जो प्रकृत देवता है उससे संगत होता है, एक ही भूत होता है। मनसी प्रविष्टम मनादि संसर्ग कृतम जीव रूपम परित्यज्य स्वम सदरूपम। मन में प्रविष्ट हुआ, मन आदि संसर्ग कृत जो जीव था उसको छोड़कर अपने यथार्थ स्वरूप में चला जाता है। यत परमार्थम सत्यम परमार्थ सत्यम अपीतो अपिगतो भवति तस्मात् स्वपिति इति आचक्षते लौकिका। सद्रूपम यत परमार्थ सत्यम अपिगतो भवति अतस्तस्मात् स्वपिति इत्यनेन एनम् आचक्षते लौकिका। स्वमात्मानं हि यस्मादपीतो भवति गुण नाम प्रसिद्धितोपि स्वात्म प्राप्तिर्गम्यते। गुण नाम प्रसिद्धि से भी स्वात्म प्राप्ति जानी जाती है। क्या किया? मन में प्रविष्ट हुआ, संसर्गकृत जो जीव रूप था उसको छोड़कर अपने सदरूप में आ जाता है। परमार्थ सत्यम अपीतो भवति, परमार्थ सत्य रूप को प्राप्त हो जाता है। इसको लौकिक लोग स्वपीति कहते हैं। स्वम आत्मानं यस्मादपीतो भवति। कथम पुनः लौकिकानां प्रसिद्धा स्वात्म संपत्ति जागृत श्रम निमित्तोद्भवत्वात् स्वापस्थित्या। तो कहते हैं जागृत में जो श्रम किया जाता है उसके निमित्त से उत्पन्न होने वाला स्वाप हो जाता है, थकावट आ जाती है। जागृते ही पुण्यापुण्य निमित्त सुख दुखादि अनेक आयास अनुभवात शांत होती। जागृत काल में पुण्यापुण्य के कारण से सुख दुखादि अनेक आयास का अनुभव करने से शांत हो जाता है। ततश्च आयस्तानाम करणानाम एक व्यापार निमित्त ग्लानानाम। आयस्तानाम परिश्रम में लगे हुए जो कर्णेन्द्रियां अनेक व्यापार निमित्त ग्लानानाम, अनेक व्यापार के निमित्त से जो ग्लानि को प्राप्त हो रहे, सुस्त हो गए, स्व व्यापारेभ्यः उपरमो भवति, अपने व्यापार से उपरम हो जाता है। साम्यते वाक् श्राम्यति चक्षु इत्यादि। गृहीता वाक् गृहीतम चक्षु गृहीतम श्रोत्रम गृहीतम मन इत्यादि करणानि प्राण ग्रस्तानि भवन्ति। प्राण एको अश्रांतो देहे कुलाय जागर्ति तथा जीव। प्राण एको अश्रांत है, प्राण ही एक अश्रांत होता है इस शरीर देह में जो जागता रहता है। तदा जीवा श्रम अपनुत्तये, जीव जो है श्रम का अपनोदन करने के लिए अपने देवता स्वरूप आत्मा में प्रवेश कर जाता है। नान्यत्र स्वरूपावस्थाना श्रमापनोदा स्यात्, उसका श्रमापनोदन स्वरूप अवस्था के बिना और कहीं नहीं हो सकता। स्वयं ही अपीतो भवति दृश्यते ही लोके ज्वरादि रोग ग्रस्तानां तद विनिर्मोके स्वात्म अवस्थानां विश्रमणम तद्वदिया स्यात्। तो ये दिखा दिया। अब आगे कह रहे हैं यथा तत्रयं दृष्टान्तो स यथा शकुनी सूत्रेण प्रबद्धा, सूत्र से धागे से बंधा हुआ, दिशम दिशम पतित्वा, एक एक दिशा में उड़ करके, अन्यत्र आयतनम अलब्ध्वा, वहां का आश्रय न पा करके, बंधन में उपश्रय थे, उस बंधन में ही आ जाता है जहां से वो उड़ा था। एवं एवं सौम्य,
तन मना, ये जो हमारा मन है ना, दिशम दिशम पदित्वा अन्यत्र आयतनम लब्ध्वा, अन्यत्र आयतन मिलता नहीं है उसको, कुछ आनंद देने वाली चीज मिलती नहीं है। चाहे कोई कोशिश करता है कि मैं नृत्य में आनंद लूं, कोई कोशिश करता है मैं गाने में आनंद लूं, कोई कोशिश करता है कि मैं गायों की सेवा में आनंद लूं, कोई वृक्षों की सेवा में, कोई पुस्तक लिख करके, कोई राजनीति में जा करके, कोई कुछ ऐसे करता रहता है। पर वो अन्यत्र आयतनम अलब्ध्वा, उसको कोई अंतिम सहारा नहीं मिलता। इन सभी गतियों में अंतिम सहारा नहीं मिलता। आदमी कुछ भी करता है फिर वही का वही रहता है, अतृप्त रहता है। वही का मतलब अतृप्त रहता है। जैसे जी एक कहते हैं कि जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज को आप। हाँ वही बात है। तो अतृप्त रहता है, कुछ भी करता हुआ तृप्ति, पूर्ण तृप्ति को प्राप्त नहीं होती। तब ये कहा अन्यत्र आयतनम लब्ध्वा प्राणम एव श्रयते, प्राण बंधन ही सौम्य मना, प्राण को प्राप्त हो जाता है। प्राण का मतलब यहाँ परमात्मा है। प्राण बंधन ही सौम्य मना, ये जो मन है हमारा, ये परमात्मा बंधन वाला। यहाँ प्राण कर देते हैं लोग, पर यहाँ पर सद देवता के लिए प्राण शब्द आया, जो प्राण से प्राणम, एक प्राण का जो प्राण है ना, उसको यहाँ प्राण का है। दूसरा वाला प्राण शब्द, चक्षु का चक्षु, दूसरा वाला चक्षु, श्रोत्र का जो स्रोत, दूसरा वाला श्रोत्र शब्द, मनसा मनोयद, वाचो है वाचन, वाणी का जो वाणी, मन का जो मन। तो यहाँ ये अन्यत्र सदाख्यात स्वात्मना आयतनम विश्रमण स्थानम अलब्ध्वा प्राणम एव प्राणेन सर्व कार्य करणाश्रयेण उपलक्षिता प्राण इत्युच्यते। सर्व कार्य और करण इनसे उपलक्षित प्राण सदाख्या परादेवता। प्राणस्य प्राणम, प्राण शरीरो भारूप इत्यादि कहा है ना सांडिल्य विद्या में। प्राण शरीरो भारूप अतस्ताम देवताम प्राणम प्राणाख्याम उपश्रयते। प्राणो बंधनम यस्य मनसा प्राण बंधनम ही सौम्य मना। प्राण बंधन में बहुब्री समास है। मन प्राणोपलक्षित देवताश्रयम मन इति तदुपलक्षितो जीव एवं सपिति नाम प्रसिद्धि द्वारेण जीवस्य सत्य स्वरूपम जगतो मूलम तत्पुत्र से दर्शयित्वा। जगत का मूल, ये सारे जगत का मूल है सत्य स्वरूप। असना पिपासे में सौम्य विजानी पुरुषो अशिशिषति नाम आप एव तदसितम नयन्ते तद यथा गोनाय वस्वनाय पुरुषनाय इत्यं तद मनि तत्र अपआचक्षते असनाय इति। असनाया विसर्ग लोग छंदस हो गया, असनाया तत्र एतत् सुंगम उत्पतितम सौम्य विजानीहि नेदम अमूलम भविष्यति। ये बहुत ही लॉजिकल ढंग से अब इसको प्रूव कर रहे हैं। एक प्रकार से ये उपनिषद तो वो होता है अनुभूतियों का आउटफ्लो, क्या बोलते हैं उसका, ओवरफ्लो। अनुभूतियों का ओवरफ्लो होता है, पर कहीं कहीं दर्शन बन जाता है। ओवरफ्लो में लॉजिक नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं जैसे यहाँ जो प्रकरण चल रहा है, ये लॉजिक बीच में ला रहे हैं, लॉजिकली उसको प्रूव करके दिखा रहे हैं कि वही एक आत्मा है। असनाया असना पिपासे में सौम्य विजानी ही। असना पिपासे, असनाया पिपासे आपकी पुस्तक में असना पिपासे में सौम्य विजानी ही। असना और पिपासा, भूख और प्यास को मेरे शब्द में मुझसे जान लो। अब यत्र एतत् पुरुषो अशिष्यति, जब ये पुरुष भोजन करना चाहता है, अशिष्यति नाम, ये पुरुष भोजन करने की इच्छा करता है, आपा एव तदसितम नयन्ते, तो उस समय उस खाए हुए को जल भीतर ले जाते हैं। तो उसको नाम रखते हैं गो। जैसे गो नाया अश्व नाया होता है ना, वैसे पुरुष नाया।
उन जलों को पुरुष नाया कहते हैं। तत्र अप आचक्षते अस्नाया। अस्नाया का मतलब खाए हुए को ले जाने वाले। एक जल होते हैं, एक अन्न होता है। तो पुरुष नाया कौन होता है? जैसे गोनाया, गोनाया होता है बैल को या गाय को ले जाने वाला। अश्वनाया को कौन होता है? जो घोड़े को ले जाने वाला। पुरुष नाया कौन होता है? पुरुष को ले जाने वाला। मानी यहाँ पर असितुम इच्छा असना, या का लोप कर दिया, छांदस लोप कर दिया है। असना पिपासे, पातुम इच्छा पिपासा। इनका सतत तो जान लो। यस्मिन काले तद नाम पुरुषो भवति, जिस काल में ये पुरुष इस नाम वाला होता है। क्या? असिसी सती, असितुम इच्छति। तदा तस्य पुरुष किम निमित्तम नाम, उस पुरुष का किस निमित्त से ये नाम होता है? यद पुरुषेण असितम अन्नम कठिनम पीता आपो नयन्ते, इसके निमित्त से उसका ये नाम होता है। असिसी सती, ये नाम कैसे होता है? पुरुषेण असितम अन्नम, कठोर जो चीजें होती है रोटी जैसी, असितम अन्नम कठिनम पीता आपो नयन्ते, पिए हुए जल उसको भीतर ले जाते हैं। द्रवीकृत्य रसादि भावेन विपरिणमयन्ते तदा भुक्तम अन्नम जीर्यति अथ भवती अस्य नाम अशिषित। ये गौण के नाम होता है, गौण नाम होता है, गुण के आधार पर। जीर्णे अन्य असितुम इच्छति सर्वो ही जंतु, सभी जीव जब वो पच जाता है भोजन तो वो खाना चाहते हैं। असितुम इच्छन्ति तत्र अपाम असित नेतृत्वा दर्शनाया इति नाम। जलों का असित नेतृत्व, खाए हुए के नेता के कारण से असनाया नाम है जलों का। असनम नयंती, खाए हुए को ले जाते हैं, इसलिए इनको असनाया कहते हैं। जलों को, जलों को, जैसे कि गोनाया गाय को ले जाने वाला, जैसे अश्वनाया अश्व को ले जाने वाला। पुरुष नाया होता है पुरुष को बांध करके कहीं ले जाने वाले, कचहरी आदि में हथकड़ी डालकर पुरुष नाया होता है। अजनाया, अजनाया, अजनाया होता है। तो जैसे ये होता है वैसे ही असनाया होता है। असनाया, पुरुष नाया, ये तो तीन शब्द दे दिए। इत्येवं तद अप, तद मानी तत्र अप आचक्षते असनाया, अप आचक्षते असनाया। असनाया अप को कहते हैं, जल को असनाया कहते हैं। कैसे? कि ये खाए हुए को जल भीतर सरका देते हैं ना। यत्र एतत् सुंगम तत्र एतत् सुंगम उत्पतितम सौम्य विजानी ही। अब एक बात कह रहे हैं, तत्र एतत्, जल को असनाया कह दिया, विसर्जने का लोप कर दिया। एवं सति अद्भि रसादि भावेन नीतेन असितेन अन्नेन निष्पादितम इदम शरीरम वटकणिकायाम शुंगो अंकुरो उत्पतिता। ये ध्यान से आप देखेंगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। ये बहुत विशेष चीज आ रही है। कह रहे हैं एवं सती अद्भि रसादि भावेन नीता, जलों के द्वारा रसादि के रूप में ले जाया गया। नीतेन असितेन अन्नेन निष्पादितम इदम शरीरम, ये शरीर ऐसे निष्पन्न हुआ। जल अन्न को ले गए और असितेन नीतेन असितेन अन्नेन निष्पादितम इदम शरीरम, उससे शरीर बना। वटकणिकायाम शुंगो अंकुर उत्पतिता, जैसे कि वट वृक्ष का एक छोटा सा बीज होता है ना, उसका एक शुंग अंकुर ऊपर फूट पड़ा। धरती में शुंग डाला और वो अंकुर फूट पड़ा। उद्गतम इमम शुंगम कार्यम शरीराख्यम वटादि शुंगवत, जैसे वटादि का शुंग होता है, बीज बोते हैं धरती में, उसका एक अंकुर निकलता है। उत्पतितम हे सौम्य विजानी ही, ऐसे ही शरीर, वो जो अन्न खाया था उससे ये शरीर रूप में ये अंकुर फूट गया है। उसका जल जो था वो जल उसको ले गए,
और अंदर उसका परिपाक हुआ। वट कणिकायाम सुंगो अंकुरा, जैसे वट कणिका में एक अंकुर फूटता है और वो अंकुर दिखाई देने लगता है, तो उस अंकुर को देख करके हम उसकी मूल की खोज करते हैं कि भाई इसका मूल कहाँ है, मूल क्या है। तो ऐसे ही कार्यम शरीराख्यम वटादि सुंगवत, ये जो हमारा शरीराख्य कार्य है वटादि अंकुर के समान उत्पतितम, फूट गया है। कहाँ से फूटा है उसका मूल हमें खोजना पड़ता है। किन तत्र विद्येम शृणुइदम सुंगवत कार्यत्वात् शरीरम न अमूलम मूल रहितम। ये जो हमारा शरीर तो एक कार्य के रूप में अंकुर की तरह है, शुंग की तरह है, ये बिना मूल के नहीं हो सकता है। जैसे कि वहां पर जो अंकुर हमको दिखाई देता है वो बिना मूल के नहीं होता है, कोई ना कोई इसका मूल होता है। नीचे खोद कर देखेंगे तो हमें मिलता है कि उसकी ये जड़ है। तो ये शरीर भी बिना मूल के नहीं होता है। ना मूलम मूल रहितम भविष्यति इति उक्ता श्वेत केतु इति उक्ता। ये कहने के बाद श्वेत केतु बोला यद्देवं समूलमिदं शरीरम वटादि सुंगवत तस्य अस्य शरीरस्य क्व मूलम स्यात्। इसका मूल कहाँ होगा, ये शरीर जो है इसका मूल कहाँ होगा। इत्यं पृष्टाह पिता, पिता फिर उत्तर देता है जैसे ये है ना, तस्य क्व मूलम स्यात्, ये यहाँ तो हमने देख ही लिया। तद अपा अचक्षते अश्नाया इति, अश्नाया को ही अप कहते हैं, जल कहते हैं। तत्र एतत् शुंगम उत्पतितम सौम्य विजानी ही नेदम अमूलम भविष्यति। वहां वो तत्र एतत् शुंगम उत्पतितम, उसमें एक अंकुर फूट पड़ा, ऐसा सौम्य जानो। नेदम अमूलम भविष्यति, ये अमूल नहीं हो सकता है। नेदम अमूलम भविष्यति, ये जो अंकुर फूटा ये बिना मूल के नहीं हो सकता है। तो श्वेत को तो पूछता है कि उसका मूल क्या होगा। तस्य क्व मूलम स्यात्, तो उत्तर देते हैं अन्यत्र अन्नात्, अन्य अन्न से अन्य और क्या हो सकता है, अन्न ही उसका मूल है। ये जो अंकुर शरीर रूपी अंकुर दिखाई दे रहा है, इस अंकुर का मूल क्या है, तो उसका मूल अन्न है। अन्नादेव एवं एव सौम्य अन्नेन सुंगेन अपो मूलम अन्विच्छ। एवं एव इसी प्रकार हे सौम्य, इस अन्न रूपी मूल सुंग से अपो मूलम अन्विच्छ अद्भि सौम्य सुंगेन तेजो मूलम अन्विच्छ। ये इसका मूल क्या है, तो पाएंगे कि इसका मूल तो अप है। अन्न का जो मूल है वो अप है। तो फिर बोले कि उसको भी खोजेंगे कि इस अप का मूल क्या है, तो तेजो मूलम अन्विच्छ, तो उसका मूल तेज मिलेगा। फिर उसके भी तेज का मूल क्या है ये देखेंगे, तेज सा सौम्य सुंगेन सन मूलम अन्विच्छ, तो सत नामक मूल हमको मिलेगा। सन मूला सौम्यमा सर्वा प्रजा सदायतना सत प्रतिष्ठा। ये बहुत ही गंभीर है। 7 मंत्र हैं और किसी का प्रश्न है तो देखिए, नहीं तो फिर कल पूरा करना पड़ेगा ये। इसमें किसी का कोई समझ में न आई हो बात तो पूछ सकते हो। ये जो सत है ये क्या है, जो सच है? सत क्या है, सन मूला सौम्य प्रजा, ये प्रजाएं सत इस मूल वाली है। सदायतना सत प्रतिष्ठा, सत में ही ठहरी हुई है, सत ही उनका कारण है। सत आयतना, अन्विच्छ का अर्थ होता है प्रतिपद्यस्व। अन्नेन सुंगेन कार्य भूतेन, ये अन्न जो है वो तो कार्य रूप है। अपो मूलम अन्नस्य सुंगस्य अन्विच्छ प्रतिपद्यस्व,
आपो मूलम, अपा मूलम नहीं, आपो मूलम, जल को मूल समझ लो। अन्न का जो मूल है वो जल है। बोले जल का मूल क्या है? जल को तो हम शुंग स्थानीय पाएंगे, जल तो ये अंकुर स्थानीय है, उसका मूल क्या है? तो बोले उसका मूल तेज है। बोले तेज यदि अंकुर स्थानीय हम देखें तो उसका मूल क्या है? तो बोले सत है। सन मूला सौमिमा प्रजा सदा इतना सत प्रतिष्ठा। बाकी तो ये सारे वाचारम्भण विकारो नाम ध्येयम, ये जितने भी नाम होंगे फिर आगे सत से बने हुए जो नाम होंगे वो सारा वाणी का आलम्बन लेकर के नाम मात्र है। जितने भी विकार होंगे, जितने भी परिवर्तित रूप होंगे, तो सन मूला सौम्यमा प्रजा सदायतना सत प्रतिष्ठा। सदायतन माने सत है आयतन जिनका, सदायतना प्रजा। जैसे मिट्टी का आश्रय लिए बिना घटादि का स्थिति नहीं मिलती, ऐसे सत का आश्रय लिए बिना ये सारी प्रजाएं के शरीर कुछ नहीं होंगे। सत प्रतिष्ठा सदैव प्रतिष्ठा लया समाप्ति अवसानम परिशेषो यासन। मानी सत ही प्रतिष्ठा लय समाप्ति अवसान परिशेष है जिनका। सत प्रतिष्ठा किसका विशेषण है? प्रजा का। सदायतना प्रजा, सत प्रतिष्ठा प्रजा। सत ही लय समाप्ति अवसान परिशेष है जिनका, जिन प्रजाओं का। सत प्रतिष्ठा प्रजा, सदायतना प्रजा। न केवलम सन्मूलाय विदानीम स्थिति काले सदायतना तदा सदाश्रयाय और सत प्रतिष्ठा। तेज का विनाशोत्पत्ति मत्वात्, तेजसो भी विनाश उत्पत्ति मत्वात् शुंगत्वम, ये भी तेज भी शुंग स्थानीय। तेजसा सौम्य शुंगेन सन्मूलम एकमेव द्वितीयम परमार्थ सत्यम। ये सत है, एकमेव द्वितीयम परमार्थ सत्यम। यस्मिन् सर्वम इदम वाचारम्भणम विकारो नाम ध्येय मंडितम रज्ज्वाम इव सर्पादि विकल्प जातम। जैसे कि रज्जु में सारे विकल्प अध्यस्त हो जाते हैं। अविद्या तदस्य जगतो मूलम, ये जगत का मूल। अतः सन मूला सत कारणा, मूल का मतलब कारण, सत है कारण जिनका। स्थावर जंगम लक्षण सारी प्रजाएं जो हैं सन मूला, अब भी वो सन मूलक है। सदायतना और सत प्रतिष्ठा, ऐसे दिखा दिया। तो इसको आगे इसी तरह से बताते जाएंगे। अथ यत्रे तत्पुरुषा पिपासति नाम तेज तत्पीतम नयते। वो जो है तेज उसको पिए हुए को ले जाता है। गो नाया सुनाया कृष्णाया एवं तत्तेजा चष्टे उदन्या। जैसे वहां स्नाया था, तेज को उदन्या कह देंगे। यत्रे तत् सुंगम उत्पत्तम सौम्य विजानी ही नेदम मूलम भविष्यति। जैसे कि एतत् सुंगम उत्पत्तम, ये जो तेज रूपी सुंग अंकुर के रूप में फूट गया है। नेदम अमूलम भविष्यति, लेकिन ये मूल रहित नहीं हो सकता है। तस्य क्व मूलम से आती, शरीर का मूल क्या होगा? सुंगम उत्पत्तितम जो बताया, ये शरीर सुंग के रूप में फूट पड़ा है। नेदम अमूलम भविष्यति, अमूल नहीं हो सकता है। तो तस्य क्व मूलम स्याद अन्यत्र अध्य, जलों से अन्यत्र इसका मूल क्या हो सकता है? यहाँ पर तस्य शब्द से क्या लेना चाहिए? तेज लें या तेज या शरीर? तेज का मूल जल है, हैं? तेज, जल का मूल तेज है, जल का मूल तेज है। अन्न का मूल जल है, अन्न का मूल जल है, जल का मूल तेज है। तो तत्तेजा चष्टे उदन्य इति तत्र एतदेव सुंगम उत्पत्तम सौम्य विजानी ही। ये एक प्रकार से अंकुर स्थानीय है। ये जो तेज है ये अंकुर स्थानीय है। नेदम अमूलम भविष्य, लेकिन ये तेज भी बिना मूल के नहीं हो सकता। तो इस तेज का मूल क्या हो सकता है? अन्यत्र अभ्यो, नहीं, ये तो फिर वही लेना पड़ेगा। अन्यत्र अभ्या कह रहे हैं तो शरीर लेना पड़ेगा ना, शरीर लेना पड़ेगा, क्योंकि शरीर का मूल तो जल है।
शरीर का मूल तो जल है। अन्यत्रद्भ्यो सौम्य सुंगेन तेजो मूलम अनुदिश्य। सुंग से तेज को मूल समझ लो, सुंग से तेज को मूल समझ लो। तेज सा सौम्य सुंगेन सन मूलम अन्विच्य। सन मूला सौम्य मां सर्वा प्रजा सदा सदा इतना सत प्रतिष्ठा। यथानो खोले खलु सौम्य इमास तिस्रो देवता पुरुषम प्राप्य त्रिवृत त्रिवृत एकेका भवति तदुक्तम पुरुषात्। जैसे तीन तीन देवता पुरुष को प्राप्त करके त्रिवृत त्रिवृत एकेका भवति, एक एक तीन तीन तिलड़ी तिलड़ी होती जाती है। तदुक्तम पुरुषादेव भवति अस्य सौम्य पुरुषस्य प्रयतो। ये पुरुष जब प्रयाण करता है तो वांग मनसी संपद्यते मनः प्राणे प्राणस तेजसी तेज परस्याम देवतायाम। जब ये प्रयाण करते महाप्रयाण करते हैं तो वाणी मन में लीन हो जाती है, मन प्राण में लीन हो जाता है, प्राण तेज में लीन हो जाता है, तेज परस्याम देवतायाम। प्राण और तेज को भी कारण कार्य संबंध दिखा दिया। प्राण तेज में, गर्मी में, और गर्मी शांत हो जाती है। तो फिर लास्ट में जाकर के ये पूछेंगे 7वां मंत्र, स या एषो अणिमा ऐतदात्म्य विदम सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेत केतो भूये मा भगवान विज्ञापयति विज्ञापयतु यथा सौम्यति हुआस। कल मैं इसकी चर्चा करता हूं क्योंकि ये इसके ऊपर पहुंच गए। तुम भी वही हो जो सत को बताया, सत सब का मूल है सारे प्रपंच का, तुम भी वही सत हो। ओम शांति शांति शांति।